A letter to God. A story of a farmer Lencho who has unshakable faith in God. तो वो क्या बोलती है, वो क्या रिप्लाई करती है, हाँ भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी, पानी आएगा। मतलब 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ही आपको ये लाइन ऐड करनी है। अदरवाइज जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उसमें आपको ऐड नहीं करनी। ठीक है, उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखना। लेटर टू गॉड बाय ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंस प्रेजेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट स्कॉलर। आज हम लोग फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड। हेलो, सो माय नेम इज विनीता छाबरिया। सो हम लोग ये पूरी सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, फुटप्रिंट्स के एज वेल एज फर्स्ट राइट के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ग्रामर कवर करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं, पास्ट ईयर के कौन से क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा, हम आपको पूरा कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि हमने हर एक चैप्टर की पीपीटीज बनाई रखी है। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक तो ऑलरेडी है, और पीडीएफ में से हम आपको बताते जाएंगे कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कैसे एक्टिविटी करनी है, और आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। तो हमने पीपीटी के थ्रू पूरी एक अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर की है, वो तो हम आपको करवाएंगे ही। उससे पहले हम आपको पीडीएफ में दिखा लेते हैं तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, चैप्टर किस बेसिस पे है, चैप्टर में क्या है, और चैप्टर की एक्टिविटीज कौन सी है। ओके, सो ये हमारी पीडीएफ है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अ लेटर टू गॉड। तो इसके राइटर कौन है? जी एल फ्लुएंटिस, इसके राइटर का नाम है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो जो फेथ मतलब विश्वास, विश्वास से हम चट्टाने भी हिला सकते हैं, बड़े बड़े पर्वत भी हिला सकते हैं। सो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ये पर्टिकुलर लाइन में। इस चैप्टर के रेफरेंस में आप ये लाइन को एक्सप्लेन करो, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है हम सब पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ क्या लिखा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब विश्वास से हम बड़ी बड़ी चट्टाने भी हिला सकते हैं। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हम भरोसा किस पे करें, किस पे हमें भरोसा करना चाहिए, ये क्वेश्चन से ही पूरी स्टोरी यहाँ पे डेडिकेटेड। सो लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसने भगवान को, गॉड को लेटर लिखा है। जब उसकी क्रॉप्स रुइन मतलब बर्बाद हो गए थे, इसके सारे के सारे क्रॉप्स, तब उसने भगवान को लेटर लिखा था। भगवान से वो मांग रहा था 100 पीसोस। एंड पीसोस मीन्स क्या रहता है, वो लैटिन अमेरिकन की करेंसी रहती है, उसे कहते हैं पीसोस। जैसे कि इंडिया की जो करेंसी रहती है वो रुपीस होती है, वैसे ही लैटिन अमेरिकन में पीसोस होती है। सो वो भगवान से 100 पीसोस मांग रहा है, तो उसके बेसिस पे पूरा चैप्टर बनाया गया है। सो क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचेगा, क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे, और भेजेंगे तो किस तरीके से होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक्साइटमेंट ऐड कर रहे हैं। सो हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या होगा चैप्टर में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम पूरा स्टोरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस में वर्क कैसे किया जाता है। आप लोग कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं? शायद नहीं गए होंगे ना। सी आजकल के जमाने में तो मोबाइल वगैरह आ गया, बहुत ही डिजिटली हम आगे बढ़ चुके हैं, बट पहले के टाइम पे मोबाइल वगैरह जब नहीं होते थे, तब पोस्ट ऑफिस से लोग एक दूसरे को पैसे भेजते थे, मनी ऑर्डर करके। सो हम देखते हैं कि कैसा रहता है ये प्रोसेस। सबसे चीपेस्ट वे जो रहता था वो है पोस्ट ऑफिस, पैसे भेजने का सबसे लाइक चीपेस्ट वे। तो पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके हमें मनी ऑर्डर के लिए फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, उसके लिए हमें 50 पैसे देने पड़ते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हमारा हो जाता था। सो 50 पैसे देने के बाद हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स में हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद हम काउंटर क्लर्क के पास जाते हैं और हमें जितने पैसे भेजने हैं हम उसे उतनी अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, और कुछ चार्जेस देते हैं। और बाद में टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट एंड काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड, तो उसकी फिर रिसीट मिलती है हमें। तो इस तरह मनी ऑर्डर का पूरा प्रोसेस रहता है। यहाँ पे आपको मनी ऑर्डर का एक फॉर्म भी दिया गया है, इस तरह से रहता है, और ये पूरी रिसीट मिलेगी बाद में। और इसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
सो आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। ये थोड़े जनरल नॉलेज के बेसिस पे रहेंगे। यहाँ से फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस तरह आपके टेक्स्ट बुक में सारा दिया गया है, बट हम चैप्टर यहाँ से नहीं पढ़ने वाले। हमने जो पीपीटी बनाई है हम आपको वहां से चैप्टर पढ़ाएंगे। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. मतलब एक लौता घर जो पूरी वैली में, वैली कैसी रहती है मैं आपको बताती हूँ। ये दो जो माउंटेन्स है इसके बीच का जो ये गैप है इसे कहते हैं वैली। ये पूरी वैली में एक लौता घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर था, यहाँ पे वो घर बना हुआ था इस जगह पे। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So इस हाइट से, ये जो घर की हाइट थी, वहां पे हमें क्या दिखता था उस हाइट से? एक तो हमें रिवर दिखती थी और दूसरा क्या दिखता था? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। मतलब कॉर्न मीन्स क्या रहता है? कॉर्न मीन्स मकई, और राइप मीन्स पकी हुई मकई का पूरा फील्ड दिखता था, पूरा खेत दिखता था। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी दिखते थे वो फील्ड में। वो फ्लावर्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। हार्वेस्ट मीन्स फसल, तो फसल काफी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। मतलब डाउनपोर मतलब हैवी रेनफॉल। तो अर्थ को क्या जरूरत थी? हैवी रेनफॉल की जरूरत थी, या तो फिर एटलीस्ट शावर, यहाँ पे थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाए, या फिर अच्छी खासी ज्यादा बारिश हो। मतलब ये सीन से ऐसा पता चलता है कि सूखापन है, मतलब ड्रॉट का सिनेरियो बता रहे हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So यहाँ बताया गया है लेंचो। लेंचो जो है वो इस स्टोरी का लीडिंग कैरेक्टर है, मतलब प्रोटेगोनिस्ट। कोई भी स्टोरी का लीडिंग कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर होता है, उसे प्रोटेगोनिस्ट भी कहते हैं। सो इसके नाम पे भी, प्रोटेगोनिस्ट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यहाँ क्या बता रहे हैं कि मॉर्निंग से जो लेंचो है, जो अपने खेत को इंटीमेटली, मतलब बहुत ही अच्छे से जानता था, बहुत ही क्लोजली जानता था अपने खेत को। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेंचो जो था वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फार्मर था। हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। हैड डन नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई, वो स्काई को देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो बस आसमान में देखा जा रहा था कि कब बादल आए, कब बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। सो लेंचो जो है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब तो पानी आना चाहिए। तो विमेन मतलब वो अपनी यहाँ पे वाइफ को बोल रहा है। द विमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली। तो यहाँ पे जो विमेन है, मतलब लेंचो की जो वाइफ है, वो क्या कर रही है? सफर प्रिपेयर कर रही है। मतलब यहाँ पे शाम का टाइम है और रात के खाने की तैयारी की जा रही है। तो वो क्या बोलती है, वो क्या रिप्लाई करती है? हाँ, भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी, पानी आएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। मतलब यहाँ पे बच्चों के बारे में बताया। जो बड़े लड़के थे वो खेत में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner. It was during the meal that just as, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे थे घर के पास। तब तक खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मी ने उनको खाने पे ना बुलाया। ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मतलब वो लोग खाना ही खा रहे थे, तब क्या हुआ? जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया था, वैसे ही जब वो लोग खाना खाने बैठे तब बारिश शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो नॉर्थ ईस्ट से बादल आते हुए दिख रहे थे। So the air was fresh and sweet. तो जैसे बारिश गिरती है सूखी मिट्टी पे तो कैसी खुशबू आती है, वैसे ही अब खुशबू आ रही है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो लेंचो जो है वो घर के बाहर गए और जो बारिश गिर रही है वो अपनी बॉडी पे फील कर रहे हैं।
एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आए घर में उन्होंने बोला, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो बड़े ड्रॉप्स को यहाँ पे 10 cent पीसेस बताया है और छोटे ड्रॉप्स को यहाँ पे 5 cent पीसेस बताया। बट जैसे ही वो घर पे आए तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, बल्कि ये क्या है, न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पे क्या किया है, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया है। तो कभी भी हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करें तो उसे कहते हैं मेटाफर। और फिगर्स ऑफ स्पीच बीच बीच में तो आपको बताऊंगी, पोएम में तो रहेगी फिगर्स ऑफ स्पीच, और चैप्टर के थ्रू भी हम समझते चलेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया, न्यू पॉइंट्स और रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, मतलब विदाउट यूजिंग एज और लाइक। अगर हम बिना एज और लाइक को यूज करें कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं मेटाफर, और एज और लाइक यूज करके डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो उसे कहते हैं सिमिली। यहाँ पे हम मेटाफर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एज भी यूज नहीं किया गया है और लाइक वर्ड भी यूज नहीं किया गया है, इसे कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स और न्यू पॉइंट्स को। सो बड़े ड्रॉप्स को इन लोगों ने कंपेयर किया है, बताया है 10 cent पीसेस, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है रेन के उसको 5 cent पीसेस के साथ कंपेयर किया गया है। सो यहाँ ऐसा क्यों किया गया है, रेन ड्रॉप्स को पैसों से क्यों कंपेयर किया गया है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। सो बिग ड्रॉप्स को उसने बताया है 10 cent पीसेस, मतलब जब बारिश पड़ेगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, इसका हार्वेस्ट अच्छा होगा। सो इस वजह से क्या होगा, उसे पैसे मिलेंगे। सो इनडायरेक्टली यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को उसने पैसों से कंपेयर किया है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो यहाँ क्या बताया गया है कि उसके एक्सप्रेशन जो एकदम सेटिस्फाइड है, वो एकदम संतुष्ट है, सब देख रहा है। वो क्या देख रहा है, अपना फील्ड देख रहा है, पके हुए मकई का फील्ड देख रहा है पूरा, उसमें फ्लावर्स देख रहा है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन मतलब पूरे कवर है, उसका जो फील्ड है वो पूरा ढक चुका है बारिश से। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began. तो अचानक से क्या होता है, तूफानी हवा आ जाती है और कुछ हेल स्टोन्स आ जाते हैं। हेल स्टोन्स मतलब कुछ बर्फ के गोले, वो गिरने लगते हैं, टू फॉल। These truly did resemble new silver coins. तो इससे किसके साथ कंपेयर किया गया है, सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बाहर जा रहे हैं सारे बच्चे क्या कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पे क्या किया है, फिर से मेटाफर का यूज किया है इन लोगों ने, हेल स्टोन्स को फ्रोजन पर्ल्स के साथ कंपेयर किया है। सो फ्रोजन पर्ल्स मीन्स क्या होता है, जमे हुए मोती। यहाँ पे हेल स्टोन्स को फ्रोजन पर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब जमे हुए मोती के साथ। जैसे कि जमी हुई बर्फ है, उसके गोले गिर रहे हैं, वैसे ही फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो क्या बोल रहा है कि अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, अब ये जल्द से जल्द हट जाए तो ज्यादा अच्छा। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. पर क्या हुआ, वो जल्दी पास नहीं हुआ। लेंचो ऐसा चाहता था कि जितना जल्दी हट जाए, जितना जल्दी पास हो जाए उतना ज्यादा अच्छा, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ कि पूरे 1 घंटे तक वो हेल स्ट्रॉन्ग होता रहा, गोले गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, और कहाँ कहाँ चले गए, घर, गार्डन, हिल साइड के थ्रू, कॉर्न फील्ड में, पूरी वैली में हेल स्टोन हेल स्टोन हेल स्टोन। जो फील्ड थी वो पूरी की पूरी वाइट हो चुकी थी, जैसे कि पूरी सॉल्ट से कवर हो चुकी हो, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे सॉल्ट के साथ भी कंपैरिजन किया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम एज वर्ड यूज करके कंपेयर करें तो उसे कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, जिसे फिगर्स ऑफ स्पीच में कहा जाता है सिमिली। तो यहाँ पे हम सिमिली का यूज करते हुए देख सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है फिगर्स ऑफ स्पीच में। यहाँ पे एज यूज किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है।
सो कभी भी डायरेक्ट कंपैरिजन करें यूजिंग एज और लाइक तो उसे कहते हैं सिमिली। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कोई भी पत्ता पेड़ पे नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जितनी भी मकई थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में से सारे के सारे फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो पूरा मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया, डिप्रेस्ड हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब तूफान चला गया तब वो खेतों के मिडल ऑफ द फील्ड मतलब के फील्ड के एकदम बीच में जाके खड़ा हो गया और वो अपने बच्चों से कह रहा है, plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। तो इसका मतलब क्या रहता है, लोकस्ट मीन्स एक ऐसा इंसेक्ट है, अगर उसका ग्रुप फील्ड में आ जाए, जितने भी हरियाणा और राजस्थान वाले स्टूडेंट्स होंगे इनको पता रहेगा कि इसमें क्या रहता है, ये कैसा इंसेक्ट रहता है, अगर ये पूरा ग्रुप आ जाए ना ये इंसेक्ट का, तो पूरा का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लेंचो इनको क्या कह रहा है, अगर इनका ग्रुप भी आ जाता ना तो इससे ज्यादा हमारे पास बच जाता क्रॉप्स, जितना अभी बचा ही नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें मकई नहीं मिलेगी, हमारा सारा का सारा फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, तो वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल ऑफ आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो यहाँ पे लेंचो सब क्या बता रहा है कि हमारी जो पूरी मेहनत है वो बेकार चली गई, और उनकी जो रात थी वो बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी, और कह रहा है कि अभी हमें कोई मदद नहीं कर सकता, और इस साल हम लोग भूखे ही रहने वाले हैं। ओके, तो उसने ये लाइन क्यों बोली कि वो लोग भूखे रह जाएंगे, बिकॉज उनका घर इसी से चलता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेंचो जो था वो एक फार्मर था, तो उसका पूरा का पूरा घर ये खेती पे ही चलता था। ठीक है, तो अब वो इसलिए ऐसा कह रहा है कि अब वो भूखे रह जाएंगे सारे ईयर। ओके, सो ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में अब लिखना क्या है हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो आंसर्स रहेंगे वो हमें टू द पॉइंट लिखने हैं, और शॉर्ट में लिखना है 2-3 लाइन में। और जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है डिड वाला पास्ट में, तो इसका जो आंसर है वो पूरा का पूरा हमें पास्ट टेंस में ही देना है, बीच में हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या होप किया था, क्या उम्मीद की थी लेंचो ने। सो हमें इस आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेंचो ने एक अच्छी फसल की उम्मीद की थी, मतलब कि वो चाहता था कि अच्छी बारिश हो, क्योंकि हमको ड्रॉट का सीन बताया गया था, तो वो चाहता था अच्छी बारिश हो जिससे उसके पास अच्छी फसल है। सो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट बाय विच ही इज गोइंग टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ही विल बी गोइंग टू फीड हिज फैमिली फॉर द होल ईयर। कुछ इस तरीके से हम इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको सारे आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, इसमें आंसर फ्रेम करना पड़ेगा जिसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, और टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने अब तक ऐसा कुछ नहीं सीखा है तो अभी भी बिगनिंग है, शुरुआत ही हुई है, अभी भी आप कर सकते हो इसमें इम्प्रूव। आप डेली वोकैबुलरी में 5 वर्ड्स रोज न्यू सीख सकते हो, थोड़ा बहुत अपना ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ी बहुत टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी मदद से क्या रहेगा ना कि आप जितना अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करोगे, जितने अच्छे वर्ड्स आप ऐड करोगे, तो उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। सो इस चीज पे जरूर ध्यान देना। अब तक आपने 9th में जो किया सो किया, बट 10th में ऐसा नहीं चलने वाला, आप रट्टा नहीं मार सकते हो, आपको आंसर्स अच्छे से फ्रेम करने रहेंगे। ठीक है, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स न्यू पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेटाफर के थ्रू उसको कंपेयर किया गया है रेन ड्रॉप्स को न्यू पॉइंट्स के साथ। तो उसने ऐसा क्यों कंपेयर किया रेन ड्रॉप्स को न्यू पॉइंट्स के साथ, बिकॉज लेंचो वाज लाइक के अब तो बारिश होगी, बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हम इसको मार्केट में जाकर बेचेंगे जिससे उसको मिलेंगे पैसे। तो इस तरह से उसने रेन ड्रॉप्स को पॉइंट्स के साथ कंपेयर किया। थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, तो अचानक से बारिश कैसे चेंज हुई। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लेंचोस की जो फील्ड थी उसमें क्या बदलाव देखने को मिला। सो पहले हमें ये बताना है कि सब कुछ स्मूथली जा रहा था,
रेन अच्छे से गिर रही थी, लेंचो वॉज हैप्पी, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई और हेल स्टॉर्म्स गिरना शुरू हो गए, मतलब कि बर्फ के गोले, जिस वजह से क्या हुआ, उसकी पूरी जो फील्ड थी वो पूरी की पूरी कवर हो गई। किससे कवर हो गई? हेल स्टॉर्म से। हमें कुछ इस तरीके से फ्रेम करना है आंसर्स को। What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब हेल स्टॉर्म रुक गए, जब बर्फ की गोले गिरना रुक गए, तब लेंचो क्या फील कर रहा था? सो यहाँ हम कुछ ऐसे बना के लिख सकते हैं कि जब हेल स्टॉर्म रुक गई थी, तब उसके बाद लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा दुखी था, डिप्रेस था, और फील्ड के बीचों बीच खड़े होके वो अपने बेटों से कह रहा था कि ये पूरा जो साल है वो हमें भूखे ही निकालना पड़ेगा, और वो चाहता था कोई ना कोई आके हमारी हेल्प करे। सो इसके बाद क्या आने वाला है, स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहाँ पे लेंचो गॉड को लेटर लिखने वाला है। सो अब थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि वो गॉड को लेटर में क्या लिखने वाला है, गॉड का रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, लेट्स सी। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बट जो सॉलिटरी क्या रहता है, मतलब कि एक लौता, एक अकेला घर था वैली में, जैसे कि हमने स्लाइड की बिगनिंग में देखा था, वो वैली में एक ही घर था, वो था लेंचो का घर। तो वहां पे जितने घर में लोग रहते थे उन सबके दिलों में सिर्फ यही उम्मीद थी कि अब तो हमें भगवान ही बचा सकते हैं। उनके दिल में सिर्फ एक ही होप थी कि अभी हमें भगवान से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। मतलब अब उसकी वाइफ बोल रही है कि आप अपसेट मत रहो, वो लेंचो को समझा रही है, भले ही इतना नुकसान हो गया है पर फिर भी आप अपसेट मत रहो। रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के मारे नहीं मरता। तो ये कौन बोल रही है? लेंचो की वाइफ बोल रही है। तो लेंचो क्या कहता है? दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इस वजह से कहते हैं ना सब कि कोई भी भूख के मारे नहीं मरता। लेंचो उसको रिप्लाई करता है। तो ये एक कहावत है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो बस एक ही उम्मीद लेके बैठा था, द हेल्प ऑफ द गॉड। बस अब भगवान ही मदद कर सकते हैं, बस अब भगवान से ही मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा। whose eyes, as he had been instructed, see everything। भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन भगवान को वो भी पता रहता है, वन कॉन्शियस, मतलब कि कौन क्या सोच रहा है, कौन सही है कौन गलत है, भगवान सब पढ़ सकते हैं हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन बताया यहाँ पे, बहुत ही मेहनतू है वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब अपनी फील्ड में वो एनिमल की तरह काम करता है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो लोग खेतों में काम करते हैं उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, बट यहाँ पे लेंचो जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज वो खेतों में भले ही काम करता हो, वो भले ही फार्मर हो, बट उसे फिर भी पढ़ना लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, मतलब नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। उसने अपना लेटर लिखना शुरू किया और वो खुद ही टाउन में जाके उसने अपने लेटर को मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो और कोई लेटर नहीं था, वो था लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को लिखा हुआ पत्र। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। तो वो भगवान से कह रहा है, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस। तो वो भगवान से मांग रहा है कि मुझे 100 पीसोस चाहिए। पीसोस मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपीस चलते हैं, वैसे ये लैटिन अमेरिकन में पीसोस चलते हैं, वो वहां की करेंसी है। In order to sow my field again and to live until the crop comes because the hills। तो उसने गॉड को पूरा एक्सप्लेन किया है कि उसे क्यों चाहिए 100 पीसोस। उसे दो रीजन के लिए चाहिए कि उसे पहले तो अपने फील्ड में वापस अपना क्रॉप्स वगैरह सब लगाने पड़ेंगे, पूरा सो करना पड़ेगा। और दूसरा रीजन क्या दिया है कि जब तक वो क्रॉप्स उगे, अच्छी फसल हो, तब तक के लिए
उसे 100 पीसोस चाहिए। और उसने बाकी पूरा रीजन यहाँ बता दिया, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वो हेल स्टॉर्म हुए थे, बर्फ के गोले गिरे थे, सारे उसने रीजन मेंशन किए हैं अपने लेटर में। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble. Went to the town. उसने भगवान को लिखा, मतलब कि कैसा रहता है, ऐसे हमारा कुछ रहता है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम, ये हमारी साइड से रहेगा, हमारा नाम वगैरह रहेगा, एड्रेस वगैरह रहेगा, और यहाँ पे उसने लिखा टू गॉड, इतना उसने लिखा और फिर उसने मेल कर दिया। At the post office, he placed a stamp on the letter. उसने स्टैंप लगाया अपने लेटर पे एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अपना स्टैंप लगाने के बाद उसने अपने लेटर को मेल बॉक्स में रख दिया। तो इस स्लाइड में हमें बताया गया है कि ऐसा कुछ मेल बॉक्स था वहां पे और उसने अपने लेटर को यहाँ पे डाल दिया। तो गॉड को जिसने एनवेलप लिखा था, मतलब जो उसने लेटर लिखा था गॉड को, वो एनवेलप के अंदर डाल के इस टाइप के मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया था। One of the employees who was a postman also helped at the post office. So उनमें से एक एम्प्लॉय ऐसा था जो पोस्टमैन भी था और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। मतलब यूजुअली जो पोस्टमैन रहते हैं उनका काम क्या रहता है, सारे लेटर्स को डिलीवर करना, राइट। सो ये वाला जो पोस्टमैन था उसकी कुछ ड्यूटीज पोस्ट ऑफिस में भी थी और वो लेटर्स भी डिलीवर करता था। सो वो अपने बॉस के पास गया, बॉस मीन्स यहाँ पे पोस्ट मास्टर, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास गया और वो बहुत ही हंसे जा रहा था एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने दिखाया कि देखो ये जो लेटर है वो किसी बंदे ने भगवान को लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में उसे वो पता ही नहीं था कि वो एड्रेस कहाँ पे है, बिकॉज वो लेटर लिखा गया था गॉड को और अब वो कहाँ डिलीवर करना है उसे पता ही नहीं था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तो जो पोस्ट मास्टर है वो कुछ इस टाइप के दिखते थे। ही वॉज फैट एंड एमिएबल, मतलब बहुत ही हंसमुख टाइप के थे, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। पहले तो वो बहुत हंस रहे थे लेटर को देख के कि भगवान को लेटर लिखा है, उनको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। बाद में उन्होंने इस चीज को थोड़ा सीरियसली लिया और जो लेटर है वो अपने डेस्क पे ऐसे रख दिया, टैप कर दिया। और वो क्या कह रहे थे, क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मुझे भी हो, जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है उस इंसान के जितना विश्वास मुझे भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कितना ज्यादा विश्वास है उसे भगवान में, कि उसने कभी भगवान को देखा नहीं है, उसे पता नहीं है भगवान कहाँ रहते हैं, फिर भी इतना विश्वास है कि उसने भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताई, लेटर लिखा और वो सच में मेल करने भी आया है। सो वो चाहते थे, पोस्ट मास्टर जो है वो स्टोरी में वो ऐसा चाहते थे, काश इतना विश्वास मुझे भी हो। सो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन विद बाय द मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग लेटर्स, ईमेल्स। मतलब कि वो ऐसा चाहता था कि भगवान उसको रिप्लाई करे, भगवान उसकी हेल्प करे, जबकि वो भगवान से कनेक्ट करना चाहता था। और कितना ज्यादा उसे भगवान में विश्वास है इससे पता चलता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. सो जो पोस्ट मास्टर थे वो चाहते थे कि जो इतना विश्वास कर रहे हैं ना भगवान के ऊपर, वो कहीं हिल ना जाए, तो वो कहीं कम ना हो जाए या टूट ना जाए। तो इस वजह से पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि चलो अब हम इस लेटर का रिप्लाई करते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर को ओपन किया ना, तो एक एविडेंट मीन्स एक ऐसा उनको प्रूफ मिला, एक ऐसा आंसर मिला कि इसको सिर्फ रिप्लाई ही नहीं चाहिए, उसको साथ में और क्या चीजें चाहिए अब देखना ध्यान से। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज
he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उस बंदे को क्या चाहिए थे, 100 पीसोस चाहिए थे। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी पोस्ट मास्टर ने। उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए, अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि चैरिटी पर्पज के लिए आप भी पैसे डोनेट करो, अपने एम्प्लॉयज को भी बोला आप भी थोड़े पैसे दो। तो ऐसे करते करते उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। और यहाँ पे क्या बताया कि वो फिर भी अड़ा रहा, हमने रिजोल्यूशन पे स्टक रहा। रिजोल्यूशन मीन्स के हमने जो चीज डिसाइड की है वो चीज करना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे रहता है एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब उसके फ्रेंड्स को जो उसने मांगी थी हेल्प, पोस्ट मास्टर ने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब कि दान करने का इरादा, मतलब कि उन्होंने दान किए थे कुछ पैसे लेंचो की हेल्प करने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half. तो यहाँ पे उसके लिए पहले तो बहुत ही इम्पॉसिबल था कि इतने सारे पैसे को इकट्ठा करना और लेंचो को बेचना। बट उसने 100 पीसोस तो नहीं जमा किए, बट उसने मोर देन हाफ मतलब 50 से ज्यादा। अब कितने किए हैं वो आपको बाद में पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे, बट उसने 50 से ज्यादा किए हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनवेलप के अंदर अमाउंट डाले जितने उन्होंने इकट्ठे किए थे। उसके बाद एक लेटर पे गॉड लिखा, वो भी एनवेलप में डाल दिया और उसे बंद करके रख दिया कि जब वो आए तो उसे ले जाए। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे वो क्या थोड़ा जल्दी आ गया, यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter. तो पोस्टमैन ने खुद ही उसे लेटर हैंड ओवर किया। जो जिसमें उसने डाले थे पैसे और गॉड लिखा था वही एनवेलप उसने खुद ने हैंड ओवर किया लेंचो को। To him while the postmaster experiencing the contentment, यहाँ पे contentment का मतलब है satisfaction। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जो दिल से satisfaction होता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है वो। Of a man who has performed a good deed, कोई अच्छा काम किया हो, looked on from his office, वो अपनी ऑफिस में बैठ के देख रहा था कि अब उसे लेटर मिल चुका है, उसे पैसे मिल चुके हैं। तो अच्छा काम करने के बाद जो अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है वो पोस्टमास्टर को हो रही थी। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. बट देखो, कभी भी अगर हम भगवान को लेटर लिखें तो सामने से लेटर भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो वो देख के हम थोड़ा तो सरप्राइज होंगे कि किसने भेजा होगा, कैसे आए होंगे पैसे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ लेंचो के साथ। लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं है, बिकॉज उसको अंदर से एकदम श्योरिटी थी कि लेटर का रिप्लाई आएगा और पैसे आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो 100 पीसोस नहीं थे, तो गुस्सा हो रहा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो बोल रहा था भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, भगवान ने तो मुझे 100 पीसोस भेजे ही होंगे। नॉट सॉरी नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो मना भी नहीं कर सकते हैं। डिनाइड मीन्स वो मना भी नहीं कर सकते, जितने पैसे लेंचो ने बोले थे उतने तो भगवान ने भेजे होंगे। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो तुरंत विंडो पे चला गया और उसने वहां पे जाके क्या मांगा, इंक एंड पेपर। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. मतलब कि उसने पेपर और इंक लेके वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे चला गया और वो लेटर लिखने लगा। तो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स कि जब बहुत ज्यादा टेंशन में और गुस्से में हम लिखते हैं, जैसे कि आपको ये इमेज में यहाँ पे बताया गया है। जब यहाँ पे थोड़ी रिंकल्स हो जाते हैं, रिंकलिंग हो जाती है और जो स्किन है वो थोड़ी इस टाइप की हो जाती है जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। और वो बहुत ही स्ट्रेस में, गुस्से में दूसरा लेटर लिख रहा है गॉड को। Caused by the effort
he had to make to express his ideas. तो ये रिंकलिंग क्यों आई? ये जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, इस टाइप में वो गुस्से में और बहुत ही स्ट्रेस में वो दूसरा लेटर लिख रहा था और अपने आइडियाज को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहता था। तो इस वजह से उसके यहाँ पे फोरहेड पे रिंकल्स आ गए। When he finished, he went to the window, by a stem, which he licked, and then he affixed to the envelope with a blow of his fist. तो जैसे ही उसका लेटर लिखने का खत्म हुआ, वो तुरंत उसने स्टैंप लगाया। लिक करना मीन्स चाटना। उसमें क्या रहता है कि ना, उस पर ऑलरेडी ग्लू लगा रहता है एनवेलप पे, पर जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा अपनी सलाइवा थोड़ा लगाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है वो गम, जिस वजह से क्या होता है वो इजीली चिपक जाता है। तो उसने अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से वहां पे उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो यहाँ पे लेंचो ने जो दूसरा लेटर लिखा था गॉड को, उसमें वो गॉड को ये बता रहा है कि मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही मिले हैं, बाकी के 30 पीसोस मुझे नहीं मिले। तो आप मुझे बाकी के 30 पीसोस भेजिए, और आप मुझे मेल के थ्रू तो बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, यहाँ बता रहा है वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ पे मतलब वो डिसऑनेस्ट बता रहा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे बताना चाह रहा है कि वो 30 पीसोस जो है वो एम्प्लॉयज ने ले लिए पोस्ट ऑफिस के। इनफैक्ट यहाँ पे बता रहे हैं आयरनी क्रिएट हो रही है, मीन्स कि जिसने अच्छा किया लेंचो का, उसी को वो ब्लेम कर रहा है। तो मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। सो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको सबके रिप्लाई मिल जाएंगे। और इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, पीपीटी वगैरह है, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे पीडीएफ आपको इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, वहाँ पे भी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी है, तो वहाँ पे भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सो अभी हम इस चैप्टर के पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे आंसर फ्रेम किए जाते हैं, कैसे आंसर को बना के लिखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आए। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स फ्रेम कैसे किया जाता है। पहले इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, देन बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन। सो जब भी हम आंसर को स्टार्ट करें तो हमें चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम पहले लिखना होता है, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर देना पड़ता है। एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। हमारे पास नॉलेज तो रहती है कि स्टोरी में क्या है, हमें आइडिया रहता है उस चीज का, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है कुछ लोगों को ये नहीं पता रहता। सो प्रेजेंट कैसे करना है आज हम वो देखेंगे। और आपको एग्जाम में एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में अच्छे से प्रेजेंट करके अपना आंसर लिखना है, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे। तो जो चेकर है उसका वहाँ पे अटेंशन जाएगा, कि वो देखेगा कि इस बंदे ने हाईलाइट किए हैं सारे वर्ड्स को, तो उसका अटेंशन जाएगा और वहीं पे आपका स्कोर बढ़ेगा। एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में जो पूछा है एग्जैक्टली उसी का हमको आंसर लिखना होता है। कि कभी कभी क्या होता है, हमें समरी पता होती है स्टोरी की, तो हम क्या करते हैं उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, हम उसमें पूरी की पूरी समरी लिख के आ जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता। जितना पूछा है क्वेश्चन में एग्जैक्टली उसी का आंसर देना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी एक लिमिट रहती है वर्ड्स की, हमको उस लिमिट से ज्यादा नहीं लिखने होते। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर में क्या ग्रामर वगैरह रहता है, राइटिंग सेक्शंस रहता है, तो आपके पास टाइम उतना रहेगा नहीं। अगर ऐसे सब क्वेश्चंस में आप पूरी पूरी स्टोरी की समरी लिख दोगे तो टाइम बचेगा नहीं पीछे। तो एग्जैक्टली उतना ही लिखिए जितना पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझते हैं और आंसर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2025 बोर्ड में पूछे जाने वाला है, उसमें से एक क्वेश्चन है। इन व्हाट मैनर डिड लेंचोस कॉर्नफील्ड सफर डैमेज? डिड ही होल्ड एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीविंग असिस्टेंट? तो किस तरीके से उसका जो कॉर्नफील्ड था लेंचो का, वो कैसे डैमेज हुआ, और क्या उसे कोई असिस्टेंट, मतलब क्या उसे कोई हेल्प मिली बाद में? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो जितना मतलब पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसकी समरी नहीं लिखनी है इसमें,
एग्जैक्टली वही लिखना है कि उसका कॉर्नफील्ड कैसे डैमेज हुआ था, उसको क्या सफर किया, बाद में उसको क्या हेल्प मिली। स्टोरी का नाम बताना है, उसके बाद ऑथर का नाम बताना है और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। ये चीज आपको सभी क्वेश्चंस में नहीं करनी। जो बड़े क्वेश्चंस हैं 30 to 40 मार्क्स जिसमें वर्ड लिमिट है वो, और जिसमें 40 to 50 वर्ड लिमिट्स है वो दोनों ही में करनी है। मतलब 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ही आपको ये लाइन ऐड करनी है। अदरवाइज जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उसमें आपको ऐड नहीं करनी। ठीक है, उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। द चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंस प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ फार्मर्स फेथ इन डिवाइन हेल्प ड्यूरिंग हार्डशिप। तो यहाँ तक जो आया वो आपका आया इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम और छोटा सा इंट्रोडक्शन। फुल स्टॉप तक हमारा इंट्रोडक्शन आया है। अब यहाँ से जो है वो मेन आंसर स्टार्ट होगा। मेन आंसर की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी। Lencho's cornfield was completely destroyed by a heavy hailstorm that followed a much needed rainfall. तो यहाँ बता रहे हैं कि जो लेंचो का जो फील्ड है, कॉर्न का फील्ड है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। पहले बारिश पड़ी, उसके बाद हैवी हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ के गोले गिरे थे। द हेल स्टोन्स डिस्क्राइब्ड एज सिल्वर कॉइन्स, मैंने चैप्टर में भी बताया था कि हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया था। डैमेज्ड एवरी प्लांट इन द फील्ड लिविंग नथिंग फॉर द हार्वेस्ट, कुछ भी फसल के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया था। डिस्पाइट द लॉस, ये लॉस की बाद भी लेंचो हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। अनशेकेबल मीन्स ऐसा विश्वास जो हिल नहीं सकता, कोई भी वो विश्वास को हिला नहीं सकता, वो विश्वास लेंचो को भगवान के ऊपर था। ही एक्सपेक्टेड डिवाइन असिस्टेंट, वो ऐसा चाहता था कि भगवान अब मेरी मदद करेंगे, और उसने क्या किया, wrote a letter to God, भगवान को लेटर लिखा, asking for 100 pesos to sustain his family until the next crop, मतलब जब उसकी अगली फसल हो तब तक के लिए उसको मदद मिल जाए, तो इसलिए भगवान से उसने हेल्प मांगी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि कौन फील्ड कैसे सफर कर रहा था डैमेज को, मतलब उसका जो नुकसान हुआ उसके बारे में बताना था, और दूसरा उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी उसके बारे में। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे कवर की। तो स्टार्टिंग हमें ऐसे ही करनी है। अगर 30 to 40 वर्ड लिमिट्स हैं तो हम इंट्रोडक्शन डालेंगे एक लाइन का, 40 to 50 वर्ड लिमिट्स हैं तभी भी हम इंट्रोडक्शन डालेंगे। बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो उसमें हम टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं जो कब पूछा गया है, 2023 बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन टर्न सॉरोफुल फॉर रेंचो। तो वो रात के बारे में पूछा है कि जो बहुत ज्यादा बारिश गिरी, उसके बाद हेल स्टॉर्म हुए, उसके बाद जो उसकी जो नाइट थी वो सॉरोफुल मतलब दुख भरी क्यों हो गई, तो उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्टिंग हमें वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। द चैप्टर अ लेटर टू गॉड by Gregorio Lopez by Fluence highlights how hope can quickly turn into despair due to nature's unpredictability. So यहाँ पे इतना हमको पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम हमारा मेन आंसर स्टार्ट करेंगे। लेंचो was initially overjoyed when the rain began. स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा खुश था जब बारिश पड़ना शुरू हुई, क्योंकि पहले ही बताया था स्टोरी में कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी बारिश को, ड्रॉट का सिनेरियो बताया था, तो उनको बारिश तो चाहिए थी, पहले वो बहुत खुश था। एज इट मेंट अ गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छी फसल होती ना कॉर्न फील्ड के लिए, बारिश पड़ रही थी। However, the rain soon turned into a destructive hailstorm. बाद में बारिश जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि बर्फ के गोले इतने गिरने लगे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था कॉर्नफील्ड के लिए, और उनकी पूरी खेती जो है वो बर्बाद हो गई। बाय द एंड ऑफ द नाइट, रात खत्म होते ही क्रॉप वर कंप्लीटली ruined, पूरे बर्बाद हो चुके थे इसके सारे क्रॉप। What began as a hopeful evening ended in sorrow. एक होपफुल इवनिंग की तरह वो चीज शुरू हुई जब बारिश पड़ी तो, बट खत्म होते होते वो दुख भरी रात हो गई। As Lencho worried about how his family would survive, तो लेंचो को बहुत ज्यादा टेंशन थी कि उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, क्योंकि उसकी सारे का सारा जो क्रॉप्स थे वो रुइन हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। तो हमें ऐसे फ्रेम करके आंसर सीखने हैं। सो इसके बाकी के जो सारे PYQs हैं उसकी PDF बना के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा।
तो ताकि आपको पता चले कि आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है और कौन से कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। सो अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, तो उसके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। सो अब जो कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। सो ये जो है वो एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं और ये पेपर में आते ही हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे सारे एक्सट्रैक्ट को। आपको होमवर्क में करके मुझे भेजना है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हमको सिर्फ 2 लाइन में लिखना है, और वो अच्छे से समझेंगे एक्सट्रैक्ट को, उसके बाद आप लिखें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर सिर्फ 2 लाइन में ही दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख के भेजिए, अगर डाउट है तो वो भेजिए। सो नेक्स्ट चैप्टर हम ये वाला कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में हमें अपने सारे डाउट बताना, और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में आप बेल आइकन प्रेस करना, जिसमें आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट सारे चैप्टर्स हम फुटप्रिंट्स के और फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, ग्रामर कवर करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। सो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारा एक और चैनल है कन्वर्सेशन, वहाँ पे सारी रहती है, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबाइए। इसमें आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे मिलेंगे, हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे अपकमिंग, उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।